अमावास्या के दिन आपका बाएं पैर के अंगूठे में शक्ति रहता है। किधर रहता है? बाएं पैर के अंगूठे में। पंचमी के दिन मूलाधार चक्र में आ जाता है, जहां बैठते हो ना उसके पीछे। पंचमी को कहाँ आ जाता है? मूलाधार चक्र में। अष्टमी को इधर आता है। किधर आता है? हाँ, छाती के खड्डे में। एकादशी को इधर आता है, पूर्णिमा को इधर आता है। अब आपको मालूम पड़ा होगा क्यों पूर्णिमा में बाल नहीं काटना। हमारे पूर्वज कहते थे कि पूर्णिमा में बाल नहीं काटना, अमावास में नख नहीं काटना, क्योंकि अमावास में पैर के नखों में शक्ति रहती है ना, पूर्णिमा को बाल में शक्ति रहती है। काटोगे तो शक्ति चले जाएगी। हमारे पूर्वज क्यों कहते हैं कि पूर्णिमा को किसी भी हालत में बाल नहीं काटना, क्योंकि पूर्णिमा को शक्ति सिर पर रहती है। आपकी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है शरीर की, वो पूर्णिमा के दिन कहाँ रहती है? सिर पर। फिर वापस पंचमी आ गई, यहाँ आ जाएगी, अष्टमी को यहाँ आएगी, एकादशी को यहाँ जाके अगली अमावास्या को इस तरफ के अंगूठे में आ जाएगी, जीमने पैर के अंगूठे में। फिर जीमने पैर के अंगूठे से वापस पंचमी को मूलाधार में आ जाएगी, अष्टमी को छाती पर आ जाएगी, एकादशी को यहाँ आ जाएगी और पूर्णिमा को यहाँ आ जाएगी। वापस पूर्णिमा से पंचमी को यहाँ आ जाएगी, अष्टमी को यहाँ आ जाएगी, एकादशी को मूलाधार में। पहले जो पंचमी में मूलाधार में शक्ति थी, उतरते समय वो एकादशी को मूलाधार में आ जाएगी और उतरते समय दूसरे पैर के अंगूठे में शक्ति चले जाएगी। अगर ये शक्ति किस दिन किस जगह रहती है ये मालूम पड़ जाए आपको, उस शक्ति को उस जगह से लेके 1000 काम कर सकते हो जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा। ये शक्ति ऐसे चक्कर लगाती है। इसलिए भूल चूक के भी अमावस्या के दिन नख ना काटे। क्या ना काटे? देखो भगवान आज कैसे अमावस्या को कहीं ना करे, नख ना काटे। नख ना काटे, पैर के हाथ के नख नहीं काटे। और पूर्णिमा के दिन बच्चों के बाल काटने न भेजें। पूर्णिमा के दिन खुद के सवारे नहीं, उधर ब्यूटी पार्लर, क्या बोलते हैं? ब्यूटी पार्लर। मैं तो ब्यूटी पार्लर बोलता हूँ। तू पहले ही अच्छी हो तो तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? तू बुड्ढी का पार्लर है इसलिए वो बुड्ढी पार्लर है, वो ब्यूटी पार्लर नहीं है। उधर क्यों जाना? जय हो। तो उधर जाके बाल कटाएं, आदमी बाल कटाएं। हमारे पूर्वज कहते थे पूर्णिमा में बाल नहीं काटना और अमावस में नख नहीं काटना। कई लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि उन दिनों में उस जगह शक्ति रहती है। उस दिन काटो तो वो शक्ति उसमें से चले जाएं, फिर आप क्या हो जाओ? शक्तिहीन, दुर्बल हो जाओ। क्या हो जाओ? दुर्बल। तो ये ध्यान रखने जैसा है। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय।